नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। यूपी के आगरा में 17 अक्टूबर को जगदीशपुरा थाने में माल खाने से 25 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया था। यह रकम एक रेलवे ठेकेदार के घर हुई चोरी के खुलासे में बरामद हुई थी। इस मामले में सीओ लोहा मंडी सौरभ सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया था और एडीजी ने लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी अनूप कुमार तिवारी, दीवान प्रताप भान सिंह और एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। पुलिस ने 20 से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद सफाई कर्मी अरुण पर पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी तो 15 लाख रुपए मिले थे। परिजन पैसे के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे थे। पुलिस ने उसके दोनों भाइयों को थाने पर बिठा लिया था। आरोपी सफाई कर्मी की मंगलवार रात पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। सफाई कर्मचारी को मंगलवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जी हां, ये था मामले का संक्षिप्त विवरण, लेकिन आपको बता दें कि अब इस पर सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी मृतक सफाई कर्मी अरुण के परिजनों से मिलने घर पहुंची थी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय ने भी मृतक के परिवार से मुलाकात की है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी। प्रियंका उनके घर में करीब 50 मिनट तक रही। अरुण की पत्नी सोनम और मां कमला ने रोते हुए उन्हें पुलिस की बर्बरता की कहानी सुनाई तो प्रियंका की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़कर गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। अरुण के परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि परिवार के लोगों ने मुझे जो बातें बताई हैं उसे सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को अलग अलग जगह से उठाकर थाने लाया गया, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। सोनम ने बताया कि उनके सामने उनके पति के हाथ पैर बांधकर पीटा गया और करंट लगाया गया। इसके अलावा सोनम को भी महिला के साथ पुरुष पुलिस वालों ने पीटा। उन्होंने जो बातें बताई उसे सोच भी नहीं सकती। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। यहाँ दलित, किसान और गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं है। इशारों में उन्होंने लखीमपुर हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, यहाँ पर न्याय केवल मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध कर रहे हैं। यहाँ गरीबों पर इतना अत्याचार हो रहा है, सरकार चुप क्यों है? प्रियंका ने कहा कि वो पीड़ित के परिवार को मुआवजा दिलवाएंगी। मृतक की पत्नी सोनम भरतपुर की रहने वाली है। इसके लिए वो आर्थिक मदद के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी बात करेंगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एयरपोर्ट के उद्घाटन का क्या फायदा जब आप घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। वहीं मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सरकार को भी शब्दों के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर दिया है। संजय सिंह का कहना है कि परिवार का यह आरोप है कि करंट लगाकर मारा गया है। घर में तोड़फोड़ भी की गई है। अरुण वाल्मीकि को पुलिस लेकर गई तब वह पूरी तरह से स्वस्थ थे, सही सलामत थे, उनकी कोई बीमारी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। जीवन की रक्षा करने वाले हत्या करेंगे तो न्याय कहां मिलेगा? इस पूरे मामले को जांच कोर्ट की निगरानी में किया जाना चाहिए। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। वहीं आगरा से बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने भी पुलिस की कस्टडी में हुई मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। योगेंद्र उपाध्याय का कहना है, पुलिस कस्टडी में एक वाल्मीकि युवक की मौत हो गई। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है कि पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाए। इसमें कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। मैंने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बात की है। जो कुछ तथ्य निकल कर आए हैं उसमें विरोधाभास भी है और इसकी जांच होना भी आवश्यक है। मैंने डिप्टी सीएम को ये पूरी घटना से अवगत कराया है। मृतक अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक आया है। एसएसपी मुनिराज ने बताया कि डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया था। वहीं प्रियंका गांधी ने पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले से लिखी तहरीर पर मृतक के भाई से साइन करा लिए थे। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है। आप जाएं उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं? क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप रहे हैं। अरे ये क्या करें, नीचे करें। और जो कुछ भी उन्होंने बताया, नीचे परिवार के लोगों ने जो कुछ भी बताया वो दिल दहला देने वाला है। जनता टीवी नीचे अरुण वाल्मीकि के लोग जब वो अपने घर से पुलिस के द्वारा ले जाए गए थे, उस वक्त पूरी तरह से सही सलामत थे, स्वस्थ थे, बिल्कुल बीमार नहीं थे। ये पूरी थ्योरी एक साजिश के तहत पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि उनको करंट भी दिया गया और हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण से अरुण वाल्मीकि इसके साथ साथ जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने दरिंदगी की सारी हदें पार की, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, परिवार के लोगों के ऊपर जुल्म किया। आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए बनी है, वो हत्याएं कर रही है, कभी मनीष गुप्ता की, कभी इंद्रकांत त्रिपाठी की, और आज अरुण वाल्मीकि का मामला सामने आया है। न्याय कैसे मिलेगा जब पुलिस ही हत्या की अभियुक्त है? तो इसलिए इस मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए और साथ ही साथ परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है आदित्यनाथ जी की, न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए इस मामले में अगर न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट के द्वारा जो जांच कराई जाए, उसकी निगरानी में जांच कराई जाए, उसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे पुलिस के लोग हों या कोई और हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई में अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ है। हम इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। 16 तारीख को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए लखनऊ आ गया था, क्योंकि मुख्य सचेतक के नाते मुझे यहाँ रहना था। इस बीच में मुझे सूचना आज मिली है सुबह कि आगरा में जगदीशपुरा थाना के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी हो गई और कुछ सामान असला वगैरह भी चोरी गया है और एक वाल्मीकि युवक की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है कि पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो जाए। इसमें कुछ प्रश्न खड़े होते हैं और मैंने डिप्टी सीएम जो आगरा प्रभारी दिनेश शर्मा जी से बात की है, डीएम साहब से बात की है, डीएम सिटी से बात हुई, तो जो कुछ तथ्य निकल के आए उसमें विरोधाभास भी है और जिनकी जांच होना भी आवश्यक है। तो पहले डिप्टी सीएम से मैंने पूरा विषय अवगत कराया, पूरी घटना का अवगत कराते हुए एक तो मृतक परिवार के लिए मुआवजे की मांग की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडित करने की मांग की है, जिसको उन्होंने गंभीरता से स्वीकार भी किया है। डीएम साहब से जब मेरी बात हुई है और डीएम सिटी से बात हुई है, उसमें जो तथ्य निकल कर आए, पहली बात तो डीएम साहब से मेरी बात में ये मैंने मांग रखी है कि निष्पक्ष पोस्टमार्टम हो, जिसमें डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करे, वीडियोग्राफी हो, स्टेनोग्राफी हो और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा, जो एडीएम सिटी ने कहा कि 15 लाख रुपए की रिकवरी अरुण कुमार से हुई है, तो उस पर जनता का कहना यह है कि वो मैंने जो रिकवरी दिखाई है, पुलिस ने अपनी जान बचाने को उसको रिकवरी को दिखाया है। खैर, सभी राजनीतिक दलों ने इस मामले में सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स।